नमस्कार दोस्तों, इसकी पहले की वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदला जाता है ये हमने पढ़ा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉइस पार्ट 5 पैसिव फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पैसिव फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में टेंस ही होता है। तो दोस्तों इसके एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। और दोस्तों जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। दोस्तों इसके पैसिव वॉइस के फॉर्मूले में आपको यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका वाज, दूसरा है आपका वेयर। तो दोस्तों यहाँ पे वाज का उपयोग होता है यदि आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हो। इसी प्रकार दोस्तों वेयर का उपयोग होता है यदि आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल हो। तो चलिए दोस्तों एक्टिव वॉइस का एक उदाहरण लेते हैं। तो दोस्तों हमारा उदाहरण है उन्होंने कप तोड़ा। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है उन्होंने, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दे। क्योंकि दोस्तों यदि मैं प्रश्न पूछूं कि किसने कप तोड़ा तो जवाब आता है आपका उन्होंने। तो हमारा सब्जेक्ट होगा आपका दे यानी कि उन्होंने होता है हिंदी में जिसका मतलब। और दोस्तों वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका तोड़ना। पर दोस्तों यहाँ पे आप फॉर्मूले में देख सकते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है। तो जो हमारा वर्ब है तोड़ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक, इसका तीन फॉर्म होता है। किसी भी वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो ब्रेक का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है आपका ब्रेक ही, इसका पास्ट फॉर्म है आपका ब्रोक और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है आपका ब्रोकन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपका ब्रोक। उसके बाद है दोस्तों आपका फॉर्मूले में देख सकते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब आया आपका ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने यानी कि वे हुआ यानी कि दे हुआ आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तोड़ना यानी कि ब्रेक हुआ आपका वर्ब यानी कि क्रिया, जिसे हमने ब्रोक लिखा है। तो बचता क्या है दोस्तों, जो बचा है वो है आपका कप। तो दोस्तों हम इसे यहाँ पे लिखेंगे द कप। हमारा ऑब्जेक्ट होगा आपका द कप, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किसी खास कप के बारे में बात की जा रही है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द कप। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, दे ब्रोक द कप और लास्ट में फुल स्टॉप। और दोस्तों जब हम इसे पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कप उनके द्वारा तोड़ा गया। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो शुरू होता है आपका ऑब्जेक्ट से, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है आपका द कप। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, द कप। उसके बाद दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हो लिखा हुआ है आपका वॉस या वेयर। द कप यानी कि दोस्तों जो हमारा कप है वो क्या है, एक सिंगुलर है, मतलब एक कप टूटा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर के साथ लगता है आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपका वॉस। तो हमारा यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वॉस। उसके बाद दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हो लिखा हुआ है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों हमारा जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ब्रेक है तोड़ना है, उसका थर्ड फॉर्म होता है आपका ब्रोकन। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ब्रोकन।
फिर है दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हो बाय, तो लिखेंगे हम यहाँ पे बाय। फिर है आपका सब्जेक्ट जो कि है आपका दे। तो दोस्तों दे का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो होता है आपका देम, तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, देम। और दोस्तों किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है वो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो। यहाँ पे हमने दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ किया है जो कि आप देख सकते हो, वो है आपका देम। तो दोस्तों इसे क्रमबद्ध करके फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, द कप वॉज ब्रोकन बाय देम और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों एक्टिव वॉइस का हम दूसरा उदाहरण लेते हैं जो कि है आपका तुमने मोहन की मदद की। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है आपका तुमने या तुम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यू। क्योंकि दोस्तों यदि मैं प्रश्न पूछूं कि किसने मोहन की मदद की तो जवाब आता है आपका तुमने यानी कि यू, तो हमारा सब्जेक्ट हुआ आपका यू। वर्ब यानी कि क्रिया है दोस्तों आपका मदद करना, जिसे हम इंग्लिश में हेल्प कहते हैं। पर दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। तो दोस्तों वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो जो हमारा वर्ब है हेल्प यानी कि मदद करना, इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है आपका हेल्प, पास्ट फॉर्म होता है आपका हेल्प्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है आपका हेल्प्ड। यहाँ पे दोस्तों हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म यूज़ करना है जो कि है आपका हेल्प्ड। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हेल्प्ड। इसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट जो कि वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे तुम यानी कि यू हुआ आपका सब्जेक्ट, मदद करना यानी कि हेल्प हुई आपकी क्रिया, तो बचता क्या है दोस्तों, जो बचता है वो है आपका मोहन। तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ क्या, आपका मोहन। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, यू हेल्प्ड मोहन और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों इसे पेसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। तो दोस्तों पेसिव फॉर्म में जब हम इसे चेंज करते हैं तो हम इसे लिखेंगे मोहन की तुम्हारे द्वारा मदद की गई। क्योंकि दोस्तों पेसिव फॉर्म जो होता है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, फॉर्मूले में भी आप देख सकते हो। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका मोहन, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मोहन। फिर है दोस्तों आपका फॉर्मूले में वॉज या वेयर। तो दोस्तों मोहन एक नाम है और नेम के साथ लगता है आपका वॉज, क्योंकि वो सिंगुलर है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा आपका वॉज। फिर है आपका दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हेल्प का जो थर्ड फॉर्म होता है यानी कि उसका पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होता है वो होता है आपका हेल्प्ड। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हेल्प्ड। फिर है दोस्तों फॉर्मूले में आपका बाय, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय। फिर है दोस्तों आपका सब्जेक्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका यू। यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होता है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक लिस्ट में भी दिखाया था। तो हम लिखेंगे हम क्या, हम यहाँ पे यू। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, मोहन वॉज हेल्प्ड बाय यू और लास्ट में फुल स्टॉप। उम्मीद है दोस्तों इसे समझने के लिए ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब जानते हैं दोस्तों आपने कितना जाना। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ, जो कि है आपका पहला है आपका उन्होंने एक शेर देखा और दूसरा है आपका मैंने दरवाज़ा बंद किया। तो दोस्तों इसे आप पेसिव फॉर्म में चेंज कीजिए और मुझे नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों ऐसी ही एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।